चलिए, तो बजट पेश हो चुका है और ऐसे में आप सबके मन में यही सवाल होगा कि टैक्स पेयर को क्या मिला है। जिन जिन चीज़ों की हमें उम्मीद थी वो मिली है, नहीं मिली है। वेल, अगर आप एक नए टैक्स रेजीम में शामिल इंसान हैं या अगर आपने नए टैक्स रेजीम को, नई टैक्स व्यवस्था को अपनाया हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर सौगात ही सौगात है। या वो लोग जो कि नई टैक्स व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कई सारी सौगातें दी गई हैं। तो नए टैक्स रेजीम में मुख्य तौर पर टैक्स पेयर्स को बहुत सारी राहत दी गई है और वो इसीलिए भी क्योंकि सरकार चाहती है कि जितना ज़्यादा हो सके लोग नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो जाएं और उससे जुड़ जाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले जो टैक्स रिबेट है वो नए टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख कर दिया गया है सेक्शन 87A के तहत। अब जो टैक्स स्लैब्स हैं नए टैक्स रेजीम में, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर 5 टैक्स स्लैब्स हैं जो अब निर्धारित किए गए हैं। वो टैक्स स्लैब्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। 3 लाख तक की आय तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख आप देंगे 5% टैक्स, 6 से 9 लाख आप देंगे 10% टैक्स, 9 से 12 लाख आप देंगे लगभग 15% टैक्स, 12 से 15 लाख आप देंगे 20% टैक्स और 15 लाख के ऊपर आप देंगे 30% टैक्स। अब ये तो टैक्स स्लैब्स हो गए नई टैक्स व्यवस्था के तहत ही। अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी जो हाई टैक्स स्लैब के इंडिविजुअल्स हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उन्हें यहाँ पर छूट दी गई है। सरचार्ज में लगभग 25% जो है इसे अप कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी नई टैक्स व्यवस्था में जोड़ दिया गया है। तो जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या पेंशनर्स हैं, उनके लिए अब 52,500 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, एक जरूरी बात जो आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि अब जो है नई टैक्स व्यवस्था आपकी बाय डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब अगली बार अगर आपको टैक्स रेजीम डिसाइड करना हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजीम में रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट नई टैक्स रेजीम में, नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे या आपका जो टैक्स कटेगा वो नई टैक्स व्यवस्था के तहत ही कटेगा। इतना ही नहीं, अगर हम लीव एनकैशमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें 3 लाख से बढ़ाकर इसको 25 लाख कर दिया गया है। और अगर हम देखें तो जो सोने में जो लोग निवेश करते हैं, तो फिजिकल गोल्ड को अगर आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में, तो आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। और ये सरकार की मंशा यहाँ पे क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को बढ़ावा देने की ही है और इसी के चलते यहाँ पर कोई कैपिटल टैक्स गेन नहीं है। लेकिन अगर हम 54F और 54 तक का जो कैपिटल गेन्स का सेक्शन है उसमें देखें तो यहाँ पर 10 करोड़ तक की कैपिंग जो है वो लगा दी गई है। मुख्य तौर पर टैक्स पेयर्स के लिहाज से यही बड़े ऐलान है, जहाँ पर अगर आप नई टैक्स व्यवस्था में आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी सौगातें हैं। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर आप नई टैक्स व्यवस्था में आ जाते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो भी रियायतें मिलती हैं, जो भी राहतें मिलती हैं निवेश करने पर, वो आपको नहीं मिल पाएंगी।